लास्ट क्लास में हमने VI और IV ग्राफ को कंपेयर किया और उनकी स्लोप से रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने का तरीका देखा। आज हम एक ही ग्राफ पे अगर दो अलग अलग रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को प्लॉट किया हो तो उनको कैसे हम कंपेयर करेंगे, आइए सीखते हैं। इसके आपको दिख रहा है स्क्रीन में हमारे पास ग्राफ 1 है जिसमें x एक्सिस पे I वेरिएबल है और y एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस वेरिएबल है। हम देख रहे हैं हमने यहाँ दो रेजिस्टेंस के ग्राफ्स ड्रॉ किए हैं, R2 और R1। आप देख सकते हैं कि हमने इनसे कुछ ट्रायंगल्स बनाए हैं इस डायग्राम में। पहला ट्रायंगल जो है वो है ट्रायंगल OCA, जो रेजिस्टेंस 1 से ताल्लुक़ रखता है, और ट्रायंगल OCB जो रेजिस्टेंस R2 से ताल्लुक़ रखता है। देखिए, हमें पता है कि इस ग्राफ में स्लोप की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन द बेस, और हमें पता है ओम्स लॉ ये कहता है कि रेजिस्टेंस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का एक रेशो है। अगर हम इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो यही रेशो इसकी स्लोप के इक्विवेलेंट है। आइए अब हम इस रिलेशन को यूज़ करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हम कंपेयर करेंगे AC और BC। आप देख रहे हैं ये X पे इरेक्टेड वैल्यूज़ हैं जो Y एक्सिस पे हैं डेफिनेटली। AC हमने V1 और BC को हमने V2 मान के चले हैं। आइए कंपेयर करते हैं। क्लियरली आपको दिख रहा है कि BC इज़ ग्रेटर देन AC। BC इज़ ग्रेटर देन AC. Okay, now so that implies that if I divide both BC and AC by OC, I'll get this equation: BC upon OC must be greater than AC upon OC. पर R2 की स्लोप जो है वो ट्रायंगल OBC में अगर हम देखेंगे तो BC अपॉन OC है। तो हमारी ये BC अपॉन OC जो है ये हमें वैल्यू शो कर रही है उस स्लोप की जो R2 की है, राइट। उसी तरह AC अपॉन OC इज शोइंग द स्लोप वैल्यू फॉर R1। ओके, नाउ वी सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू in this equation because this represents the slopes. So that means slope of R2 is greater than slope of R1. You can see that R2 is steeper as compared to R1. Now further, if slope of R2 is greater than slope of R1, this implies that R2 is greater than R1. I hope you have understood it. Now there is another alternative method to that. Resistance is generally shown by this wedges like structure. So we have R1 and R2 as resistances. Now we are again comparing BC and AC. You can see clearly that BC is greater than AC, and BC represents value of potential difference for R2. So that is I have written V2. And what does V1 indicate? It is the potential difference for resistance number 1. Okay. Now what does this imply? If you see the graph, it simply means for this value of current, R1 is having lower potential difference. That means less potential difference is resulting in this current. On the contrary, BC is greater. That means more potential difference is required to achieve this much of current. So that means if more pressure or electric potential is required,
That means resistance of R2 ought to be greater than R1.